और उसे गर्म करने रख देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच मूंगफली और इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं जब तक कि हमारी मूंगफली ना चटकने ना लगे, जिससे कि हमारा जो मूंगफली का छिलका है ना वो उतर जाए अच्छे से। तो हम इसी तरह से इसको रोस्ट कर लेते हैं। उससे पता तब चलेगा हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई जब हमारी मूंगफली ना यहाँ से बीच में से क्रैक सी हो जाएंगी, तो उसका छिलका अपने आप उतरने लगेगा। तो हम इसी तरह से इसको छोड़ देते हैं और इसकी लो फ्लेम कर देते हैं जिससे ये अच्छे से भून जाए हमारी, और एक आध बार बीच में इस तरह से चला देंगे। ये देखिए हमारी जो मूंगफली है ना ये बीच में से इस तरह से क्रैक हो गई है, ये बीच में से चटकने लगी है ना। और अब ये क्या है, अच्छे से इसका छिलका भी यही देखिए उतरने लगा है। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा करके इसके छिलके अपने आप ही उतरने लगेंगे। आप इसको जब ठंडा कर लेंगे ना थोड़ा सा और इस तरह से लेके और इस तरह से कर देंगे तो ये देखिए पूरा छिलका उतरने लगेगा। तो आप इसे हम पहले थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और फिर हाथ में लेके इस तरह से इसका छिलका उतार देंगे सब। अब ये देखिए मैंने ये ले लिए 2 आलू उबले हुए और इनको कद्दूकस कर लिया है। और ये जो हमने मूंगफली भूनी थी ना इनका छिलका उतार के इस तरह से दरदरा पीस लिया इनको भी। अब हम सबसे पहले डालेंगे ये आलू में, ये मैंने 1 कटोरी साबूदाना इसको 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था। अगर आप ये जैसे आपके पास टाइम कम है तो आप 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो ये इसमें डाल देते हैं पहले। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मैंने जो मूंगफली पिसी हुई है ना ये, और ये क्या है बहुत कम घी में हमारा बन के नाश्ता तैयार हो जाता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने इसको बारीक कद्दूकस कर लिया है। अगर आप अदरक तो खाते हैं या चाय में भी हम डालते हैं ना तो अदरक से इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, आधा चम्मच नींबू का जूस और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही। दही डालने से जो इसका टेस्ट है ना वो और अच्छा हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं धीरे धीरे करके। अब इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा जो मसाला है ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से ना, जिससे कि हमारा जो साबूदाना और आलू चिपके ना। अब हम इसमें और हम इसकी ना छोटी छोटी सी बॉल बना लेते हैं, इतनी बड़ी बॉल बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह से सब बॉल बना के और इस तरह से एक प्लेट में रख लेती हूँ। अब हमने एक अप्पे पैन ले लिया। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा देसी घी, इस तरह से। अगर आप देसी घी नहीं खाते और आप अगर रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं व्रत में तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं तो व्रत में रिफाइंड नहीं करती हूँ यूज, तो मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ इसमें। अगर आप और भी कोई तेल या घी खाते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको हम पूरा, अब हम क्या है इसमें धीरे से जो हमने ये इस तरह से अप्पे बना के रखे ना, इनको धीरे से रख देते हैं इस तरह से। अब हम इसकी फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो कर देंगे, जिससे ये आराम से धीरे धीरे पकते हैं। और हम इसका इस तरह से ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे 5 से 6 मिनट इसी तरह से पकने देंगे लो फ्लेम पे। अब ये देखिए हमारे अप्पे को 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर इनका आ रहा है। ये इस तरह से सभी को अब हम इसी तरह से इसको ढक के इधर से भी दूसरी साइड से भी 5 मिनट पका लेते हैं।
अब ये देखिए हमारे इसे अप्पे को पकते हुए 5 मिनट हो गए और ये दोनों साइड से अच्छे करारे हो गए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, ये नहीं है मैंने बोला 5 मिनट, कभी कभी क्या रहता है किसी की फ्लेम का रहता है, किसी की लो है, किसी की हाई रहती है चल उसमें, तो आप पहले एक बार चेक कर लें कि ये अच्छे से आपके बन गए हैं, दोनों साइड से अच्छे से सीख गए हैं। उतना ही टाइम, वैसे लगभग 2 से 3 मिनट में भी हो जाते हैं, पर ये जो साबूदाना ना उसकी वजह से तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत करारे, ये आपको मतलब बहुत ही पास से दिखाती हूँ, इसका जो है ना बहुत करारे इस तरह से बने हैं ये। तो अगर आप लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये हमारे अप्पे बनके बिल्कुल तैयार है। अब हमारे अप्पे बनके बिल्कुल तैयार हैं। बनाने जा रहे हैं साबूदाने से एक बिल्कुल नए तरीके की खिचड़ी। उसके लिए मैंने लिया है ये नॉर्मल जो साबूदाना रहता है वो लिया है, और उसे मैंने अच्छे से धो के 2 से 3 बार, जो उसका जो एक पाउडर से रहता है वो निकल जाए, और उसे मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये देखिए कितना खिला खिला हमारा साबूदाना फूल के तैयार हुआ है। और इसमें मैंने पानी बस साबूदाना धोने के बाद थोड़ा सा मतलब ऊपर रहना चाहिए, आधा इंच के करीब उतना छोड़ा था। तो हमारा इस तरह से खिला खिला साबूदाना बनके तैयार हो गया। ये ले लेते हैं एक पैन, और इसमें डाल दूंगी मैं बहुत जरा सा ऑयल, बहुत जो थोड़ा सा ही हमें डालना है। और इसी ऑयल में मैं सबसे पहले डाल देती हूँ, ये मैंने 2 चम्मच के लगभग मूंगफली लिए, इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं हल्की आंच पे, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा रोस्ट करेंगे जिससे थोड़ा सा इनमें क्रंचीनेस आ जाए। अब ये देखिए हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है। अब हम इन्हें एक उसमें निकाल लेते हैं बाउल में, इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी। इसी पैन में डाल देते हैं 2 चम्मच ऑयल। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च, और ये ज़्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल हरी मिर्च है, आजकल ज़्यादा तीखी भी नहीं आ रही है, और 7 से 8 कड़ी पत्ता। और दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर आप व्रत में इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं करते हैं या खाते नहीं हैं तो आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। मैं कड़ी पत्ता इस तरह से तोड़ के डाल देती हूँ थोड़ा सा, और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटे साइज का कच्चा आलू, और इन सब चीज़ों को मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ, जिससे हमारे आलू ये सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एक मिक्सी जार, इसमें मैं डाल दूँगी 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और खूब सारा हरा धनिया, और इसे मैं बिना पानी डाले पीस लेती हूँ अच्छे से। हमारे आलू भी भुन गए हैं, और मैंने जो धनिया पीसा था ये भी अच्छे से पीस गया है। इस तरह का मोटा मोटा हमें पीसना है, पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मैं इसे भी इसमें डाल देती हूँ। इसे मैं 1 मिनट के लिए इन आलू के साथ अच्छे से भून लेती हूँ, जिससे कि इसमें कच्चापन ना रहे हमारे धनिये में, और अदरक की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना आए। तो इस तरह से मिक्स करके मैं अच्छे से भून लेती हूँ। इससे पहले 1-2 मिनट हो गए हैं इसको भी भूनते हुए। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो, और इसमें मैं डाल देती हूँ ये हमने जो साबूदाना भिगो के रखा था ना, ये डाल देते हैं। और फ्लेम अभी मैं लो ही रखूँगी इसमें। और ये देखिए कितना खिला खिला हमारा साबूदाना भिगा है। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ ये व्रत वाला सेंधा नमक, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। और आधा नींबू का रस, छोटे साइज का टमाटर। अब टमाटर आप अपनी पसंद से, अगर आप नहीं खाते तो ना डालें। ये रोस्टेड हमारी मूंगफली, और अब हम सब चीज़ों को हल्के आंच पे भून लेते हैं, और इसे हल्के हाथ से चलाएंगे। और इसकी फ्लेम मैंने आप कर दी है मीडियम आंच पे। हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे, और धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि जिससे कि हमारा साबूदाना ना खराब हो। और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप हमेशा जैसे साबूदाना बनाते थे ना, आप वो भूल जाएंगे, हमेशा इसी तरह से साबूदाना बनाना पसंद करेंगे। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट इसी तरह से खुले में भून लेती हूँ। देखिए बिल्कुल हमारा खिला खिला साबूदाना बनके तैयार है। एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखें, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनता है, और हमेशा आप व्रत में इसी तरह का बनाना पसंद करेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
धनिए से बनने वाला साबूदाना बनके तैयार है।